श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 52वें अध्याय में जटायु के घायल होकर गिर जाने के बाद रावण के द्वारा सीता को लंका ले जाने का वर्णन है। सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्षितं गृद्धराजं विनिहतं विललाप सुदुःखिता। सा सुदुःखिता सीता विललाप, वह अत्यंत दुखी सीता, विललाप माने रोई। रावणेन विनिहतं गृद्धराजम, रावण के द्वारा मारे गए उस गीधराज, निरितम गीधराजम निरीक्ष, उस गीधराज को देख करके वह सीता रोई। निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनीश्वर दर्शनम अवश्यम सुख दुखेषु नराणाम परिदृश्यते। अब शास्त्रकार कह रहे हैं कि सुख और दुख में निमित्त, लक्षण, स्वप्न, पक्षियों के स्वर का सुनाई पड़ना और पक्षियों और या किसी अन्य जानवर का जो दिखाई पड़ना, ये सब अवश्यम नराणाम पर दृश्यते, ये मनुष्यों को अवश्य दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो शकुन और अपशकुन, किसी का दिखाई पड़ना शकुन होता है और किसी का दिखाई पड़ना जो है अपशकुन होता है, इस तरह का विचार किया जाता है। कुछ लोग इसको सत्य मानते हैं और कुछ लोग इसको असत्य मानते हैं। इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि अगर हम किसी चीज से भयभीत हैं, अगर भय से उसका चिंतन करते हैं तो इस प्रकार के संकल्प मन में चलते हैं कि उस पदार्थ को खींच लाते हैं। तो और भय क्यों होता है? भय ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्य किया और हम असफल हो गए, फिर हमने वो कार्य किया और फिर हम असफल हो गए, तो हमें असफलता, हमारे मन में असफलता का भय बैठ जाता है। उसके बाद हम चाहे सफल ही होने वाले हों, लेकिन हमारे मन में भय बैठा रहता है। तो वो भय जो है असफलता को खींचता है अपनी तरफ, असफलता को खींच करके ले आता है। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? तो जो भक्ति है, भक्ति ही भय से छुटकारा दिलाती है। भक्ति का मतलब है कि हे प्रभु, आप के हम शरणागत हैं और हमारे पास जो कुछ भी धन संपदा है, जो कुछ भी हमारे परिवार में है, हमारे स्त्री पुत्र आदि हैं, तो हमारे परिवारीजन हैं, वो सब आपके हैं। हमारा शरीर भी आपका ही दिया हुआ है और जब आपका है तो किसी क्षण भी आप इसे पुनः ले सकते हैं और आप हमें जितना देंगे हम उतने में संतुष्ट रहेंगे। तो जब इस प्रकार का भाव होता है, इसी को भक्ति कहते हैं। और हम आपके लिए कार्य करेंगे, हमारा अपना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का मन में भाव होता है तो भय अपने आप चला जाता है और एक अद्भुत विश्वास मन में बैठ जाता है और एक दृढ़ विश्वास आ जाता है और वो सारे जो शुभ पदार्थ होते हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। न नूनम राम जानासि महद्व्यसनमात्मनः धावन्ति नूनम काकुत्स्थ मदर्थम मृगपक्षिणः। अब ये, हे राम, तुम अपने ऊपर पड़ी हुई जो महद व्यसनम है, महद विपत्ति है, उसको निश्चित रूप से नहीं जानते हो। और हे काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मृग पक्षिण, ये मृग और पक्षी जो हैं मदर्थम धावंती, मेरे जो हरण संबंधी घटना है उसकी सूचना देने के लिए दौड़ रहे हैं। जब कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है, अनिष्ट घटता है, तो पशु और पक्षी जो होते हैं वो बोलते हैं और दौड़ते हैं।
अयम ही कृपया राम माम त्रातुम इह संगतः शेते विनिहतो भूमौ ममा भाग्याद विहंगमः। अब अयम विहंगमः, यह पक्षीराज जो कृपा करके माम त्रातुम इह संगतः, यहाँ पर मुझे बचाने आए थे, मम अभाग्यात, मेरे दुर्भाग्य के कारण, विनिहतः भूमौ शेते, मर कर भूमि पर सो रहे हैं। अर्थात ये जटायु जो हमको बचाने आए थे अब वो भी नहीं रहे। क्रोशंतीम राम रामेति रामेण रहिताम बने, राम के द्वारा, राम के बिना उस वन में राम राम कह करके रोती हुई जो सीता थी उनको जीवितांताय केशेषु जग्राह अंतिक सन्निभा। अंतिक सन्निभा माने यमराज के समान जो रावण था उसको, उन सीता को, ऐसी सीता को जो राम राम कह करके राम का नाम लेकर के रो रही थी, उनको जग्राह माने केशेषु जग्राह, उनको उनके बालों को पकड़ लिया। जीवितांताय किस लिए पकड़ लिया? अपने जीवन का अंत करने के लिए। अर्थात सीता को पकड़ने का मतलब ही है, सीता के हरण का मतलब ही है कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रदर्शितायाम वैदेह्याम बभूव सचराचरम जगत सर्व ममर्यादम तमसांधेन समृतम। वैदेही के अपमानित होने पर, सीता के अपमानित होने पर, सचराचरम जगत, यह जड़ चेतन में जो जगत है, सर्वम सारा जगत, अमर्यादम बभूव, अमर्यादा रहित हो गया, मर्यादा रहित हो गया। तमसा अंधेन समृता, मानो अंधेरा छा गया, अंधेरे से ढक गया। तो सीता जो है वो जगत की माता हैं, तो जब उनका अपमान हो गया तो सबका अपमान हो गया। इसीलिए जो चराचर जगत है वो मर्यादा रहित हो गया। नवाति मारुतस्तत्र, हवा नहीं बहती थी, बहती। निष्प्रभो भूत दिवाकर, और सूर्य जो है निष्प्रभ हो गया, धूमिल हो गया। दृष्टवा सीताम परामृष्टाम, और सीता को अपमानित देख करके देवो दिव्येन चक्षुषा, देवताओं ने अपने दिव्य चक्षु से सीता को अपमानित देखा। कृत कार्यमित श्रीमान व्याजहार पितामह, और पितामह ब्रह्मा ने कहा कि अब हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अर्थात सीता के अपमान का मतलब है कि रावण का विनाश सुनिश्चित है, और यही देवताओं का प्रयोजन था। प्रहृष्टा व्यसिताशासन सर्वे ते परमर्षयः, और जो जनस्थान वन में रहने वाले परम ऋषिगण थे वो प्रहृष्ट, प्रसन्न भी हुए और दुखी भी हुए थे। क्यों? दृष्टवा सीताम परामृष्टाम दंडकारण्य वासना, दंडकारण्य वन में रहने वाले ऋषिगण सीता को अपमानित देख करके प्रसन्न भी हुए और व्यथित भी हुए, दुखी भी हुए। क्यों? रावणस्य विनाशम च प्राप्तम बुद्धाय, सीता को अपमानित देख करके तो दुखी हुए, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अब रावण का विनाश सुनिश्चित है। रावणस्य विनाशम प्राप्तम, रावण का विनाश आ गया है, इसीलिए उसने सीता का अपहरण किया है। नास्ति धर्म कुतः सत्यम नार्जवम नान संसता, यत्र रामस्य वैदेहीं सीताम हरति रावण, जहाँ पर राम की वैदेही सीता का अपहरण रावण के द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पर धर्म नहीं, सत्य कहाँ है, और सरलता कहाँ है, और दया कहाँ है? कुछ नहीं बचा। इति भूतानि सर्वाणि गणसः पर देवयन, इस प्रकार से सारे प्राणी रो पड़े। वित्रस्तका दीन मुखा रुदुह मृगपोदका, और मृगों के बच्चे भयभीत होकर के, दीन मुख वाले होकर के रो पड़े। उद्विच्छोद वीक्ष नयनैर भयादि विचक्षणैः सुप्रवेपित गात्रास्य बभूव वन देवता विक्रोशन्तीं दृढ़ं सीतां दृष्ट्वा दुःखं तथागताम्। सीता को
रोती हुई देख करके, अत्यंत रोती हुई देख करके और अत्यंत दुखी देख करके, देख देख करके अपने विलक्षण नेत्रों से वन देवता, वो वन देवताओं के शरीर कांपने लगे। ताम तो लक्ष्मण रामेति क्रोशंती मधुर स्वराम, और इस प्रकार से उनको राम हाय लक्ष्मण, इस प्रकार से कह करके मधुर स्वर में रोती हुई, अवेक्षमाणाम बहुसो वैदेहीम धरणी 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 तलम, उन वैदेही को बहुत देख करके, स तामाकुलाम केशाम, वह रावण ताम आकुलाम, व्याकुल उन सीता को, केशांताम, ताम आकुलाम केशांताम, जिनके बाल बिखर गए थे, विप्रमिष्ट विशेष काम, और जिनके आभूषण बिखर गए थे, जहार आत्म विनाशाय, अपने विनाश के लिए हर ले गया, 10 ग्रीवो मनस्विनी, उन मनस्विनी सीता को 10 ग्रीव रावण अपने विनाश के लिए हर ले गया। धन्यवाद।